अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किस्त के हवाले से अहम तरीन ऐलान। रुबीना खालिद ने एक बहुत बड़ा जोरदार ऐलान कर दिया जिससे आप ना सिर्फ खुश हो जाएंगे बल्कि दिल की कलियां आपकी खिल जाएंगी। सबसे बड़ी खबर लेके आया है पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स चैनल, जिसमें आपको इतनी बड़ी खबर देने जा रहा हूं जिसका आपने सोचा भी नहीं था। और ये खबर आपको इतना खुश कर देगी कि आप जिस चीज के इंतजार के अंदर थे वो इंतजार अब बिल्कुल आपके करीब है। किस्त के हवाले से ये बात होगी, ये किस्त मिलेगी किस तरीके से आपको, इस हवाले से रुबीना खालिद ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो मैं ऐलान आपको दिखाऊंगा, फिर आप उसको देख के फिर मैं इसके ऊपर तफसील बताऊंगा। ये सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर मैं अगली बात आपसे करता हूं। पहले ये आप वीडियो देखें। है कि ये आने वाली जो हमारी किस्त है वो इंशाल्लाह ताला ये दी जाएगी थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। हमने डिजिटल वॉलेट्स तकरीबन 70 लाख जो है ख़वातीन को सिम दे दी है, हमारी जो बेनिफिशरीज हैं। और कुछ लोग रहते हैं, उनसे मेरी अपील है जल्दी आए अपनी सिम लें ताकि जो किस्त है वो लेने में आसानी हो। अब इसमें आसानी ये होगी कि आप अपने नज़दीकी तरीन रिटेलर के पास जाके, चाहे आपके पास किसी भी मोबाइल की सिम हो, आपका अकाउंट किसी भी दूसरे, आप इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू आप अपना पैसे जो हैं, और वो आपके पैसे अब आपकी मलकियत होंगे। ये फुल मैंडेट अकाउंट्स हैं और ये पैसे जो हैं ख़वातीन थोड़े निकालना चाहती हैं, ये पूरे निकालना चाहती हैं, उनकी मर्जी पर मुनसर होगा और अपने चॉइस के रिटेल। हाँ जी, तो आपने वीडियो देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के ना सिर्फ आप खुश हो गए होंगे बल्कि आपने शुक्र अदा किए होंगे और दो दो नफल पड़े होंगे कि भाई इस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। अब अगली जो किस्त है ये तो फिर आप अकाउंट्स के अंदर आएगी। तो बिल्कुल जी, ये मैडम रुबीना खालिद हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है। अब ये बात कब से हो रही है, कब से की जा रही है, देखें इसके ऊपर अब अमल दरामद कितना होता है, कब होता है, इस हवाले से मैं आपको आज आगाही देना चाहूँगा। सबसे पहले तो किस्त के जो सिम लिंक है वो तकरीबन मेरा ख्याल है आज से दोबारा इसका आगाज किया गया है। जो खवातीन इस वक्त प्रोग्राम के अंदर अंदर पड़ी हैं और वो सिम नहीं ले पाई, उनके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं मैं अहमद। वो जल्दी जल्दी जाएं। अगर तो आपका सिम लिंक का ऑप्शन आ रहा है और आप सिम वॉलेट्स के लिए अहल हैं तो फिर आप जल्दी जल्दी बेनज़ीर के कायम करदा मराकिज में जाके आप अपनी सिम जाके वसूल करें। सिम वसूल करने के बाद आपने इस 8171 का पोर्टल तब्दील होता देखना है, इधर ही खड़े होके कि आपकी सिम लिंक हो गई है, आपका पोर्टल तब्दील हो गया है। अब 8171 वेब पोर्टल के ऊपर तब्दीली जब आ जाती है तो फिर इसके बाद आपने जो काम करना है वो सबसे पहला ये करना है कि जो सिम लिंक की गई है क्या यही आपके नाम के ऊपर है? जो सिम लिंक हुई है क्या यही नाम के ऊपर है, यही आपके हाथ के ऊपर दी गई है? ये ना हो कि जो सिम लिंक हो ये किसी और को दे दें और जो दूसरे की सिम आपको दी जाए। ये हो चुका, परेशान ना हो। एक और बात का तवज्जो से आपने सुन लेना है कि जो भी सिम लिंक होगी, एक कोशिश कीजिएगा कि नया कोड लीजिएगा, नया कोड वाली सिम ही लीजिएगा। ये नया कोड इसलिए बेहतर है कि ये पहले किसी के इस्तेमाल के ऊपर नहीं होगा। और मैं अहमद एक बार फिर आपको बताता चलूं, जब भी आपने सिम लेनी है इस सिम के ऊपर अपनी तरफ से ना कोई आपने जैज़ कैश बनाना है, ना आपने इजी पैसा बनाना है, ना आपने इजी पे बनाना है, ना सादा पे बनाना है। कोई भी आपने वायरलेस अकाउंट्स अपनी तरफ से इसके ऊपर नहीं बनाना। ये इस सिम के ऊपर आपने किसी किस्म का अकाउंट नहीं बनाना, मैं फिर कह रहा हूं। और जब सिम लिंक हो जाती है उस वक्त 8171 का जो वेब पोर्टल होता है वो तब्दील कर दिया जाता है। जैसे ही तब्दील होता है तो फिर आपका जो सिम है वो लिंक कर दी जाती है। फिर आप अपने घरों में आके बैठ जाते हैं। घरों में बैठ के आप आराम करें। आराम करने के बाद आपका अकाउंट ओपन बेनज़ीर वाले खुद ही कर देंगे। जैसे ही आपका अकाउंट होगा, आपकी किस्त जो होगी आपके अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप बैठ के अपने घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं जी ये फोन हो या बटनों वाला हो, दोनों फोन में से जो भी होगा आपके अकाउंट्स के साथ फोन का होना जरूरी नहीं है। इसके लिए ये होता है कि अगर आपके पास बटनों वाला फोन है फॉर एग्जांपल, तो जो सिस्टम में आपका वॉलेट्स अकाउंट्स बना है, फॉर एग्जांपल कनेक्ट बनता है HBL कनेक्ट का, तो HBL कनेक्ट का आप इंटरनेट, ये जो फोन होता है टच मोबाइल जिसको खोलते हैं, एंड्रॉयड या स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, वो फोन, इसके ऊपर आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके जरिए भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अगर तो आपका इसके ऊपर बन जाए। अगर आपका किसी जगह पे जैज़ कैश वाला है तो जैज़ कैश बाद में बना लीजिएगा। अब जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही अगर इजी पैसा है तो इजी पैसा की एप्लीकेशन बाद में बना लीजिएगा। जो आपके जिले के अंदर जिस किस्म का अकाउंट बनेगा आप उसी अकाउंट्स को बनाएंगे। वो भी जब आपका बन जाएगा आपको मेक श्योर
हो जाएगा कि आपका अकाउंट बन गया है, तो इसके बाद जो फिर हिदायत आएंगी आपने वीडियोस देखते रहनी है। मैं अहमद आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करता रहूंगा ताकि आप किसी किस्म के मसले या परेशानी का शिकार ना हो। और एक और बात बताता चलूं, अगर तो आप सिम ले आते हैं और आप चेक करते हैं तो वो गुम हो जाती है। आज भी मेरे पास एक औरत आई है, वो बेनज़ीर वाली सिमों को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। वो ईमानदारी की बात करूं, जितनी भी खवातीन हैं मेरे पास जो आई हैं, जिनको मैंने देखा है, वो उन्होंने शापरों में डाली हैं, चल ही नहीं रही। वो कहती हैं चलती नहीं है, ये बंद हो गई हैं चलते चलते। तो भाई क्यों बंद हो गई हैं? भाई बंद होने की क्या वजह है? आपने ऐसी सिम क्यों दी जो नेटवर्क ही जिसका उड़ गया हो? सिमों में औरतों ने डाली हुई थी, इसके अंदर लोगों ने बैलेंस भी करवाया हुआ था। आज आज दिन है 14 मई सन 2026 बरूज जुमेरात का, जब ये मैं अहमद वीडियो बना रहा हूं, तो ये टाइम तकरीबन 11:50 हो गए हैं। तो इस वक्त में वीडियो बनाने का मकसद, टाइम बताने का मकसद है कि आज ही के दिन मेरे पास 3 से 4 ऐसी खवातीन थी जो रहमत कार्ड के लिए अप्लाई करवानी आई थी। तो जब उनसे मैंने नंबर का पूछा तो वो कहती भी हमारे पास बेनज़ीर का है। कल एक जमीन वाली सिमें लेके आई थी, वो जो जमीन का एक हो रहा है लीज के ऊपर, वो आई थी, तो उनके पास ही बेनज़ीर के, वो तो बेनज़ीर की सिम को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। ठीक है, ये सिम को आम सिम ना समझें, ये खास सिम है आपके लिए। इसके ऊपर जब पैसे आएंगे तो फिर आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। अगर आपकी सिम बंद हो जाती है तो सिम आप दोबारा, फॉर एग्जाम्पल सरगोधा में यू फोन है, यू फोन की बेनज़ीर की तरफ से आपको सिम दी जाती है, तो फिर आप यू फोन के दफ्तर से वो सिम दोबारा से हासिल कर सकते हैं। अगर गुम हो जाती है, सिम बंद हो जाती है, सिम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप वही नंबर आप दोबारा यू फोन के दफ्तर से जाके ले लें। जहां जैज की मिली है जैज की ले लें, जहां टेलीनॉर की मिली है टेलीनॉर की ले लें, नो टेंशन। जोंग की जहां मिली जोंग की ले लें, नो टेंशन। प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, किसी किस्म का बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये मुझे समझ नहीं आ रही, बेनज़ीर वाले का क्या करें भाई। आपका मुआहिदा लोगों के साथ, कंपनियों के साथ हुआ है, कंपनियां जो औरतों को सिमें दे रही हैं वो बंद क्यों हो रही हैं? मुझे सिर्फ इस बात का बताएं, क्या रीजन है, क्यों बंद हो रही हैं ये कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है, ताकि कमेंट्स में अगर कोई बेनज़ीर का कोई सरकारी बंदा देखे तो उसको पता तो हो कि भाई कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। उनकी सिम बंद हो गई है, वो सिम डालते हैं सिग्नल ही नहीं आते, ना कॉल करते हैं कॉल जाती नहीं, कॉल आने की कोई कोशिशें करता तो आती नहीं है। जिन जिन के साथ ये मसले हैं वो लाजमी बताइएगा। और बाकी किस्त के हवाले से है, लोग 18 के बारे में मैंने भी वीडियो बनाया था, मुझे भी किसी ने मजबूर किया था, लेकिन मुझे पहले से कुछ अंदाजा खतरा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये किस्त भी, लेकिन फिर चांस है कि ये बेनज़ीर वाले कह तो देते हैं लेकिन ये करते कोई नहीं है। अभी भी ये कोई समझ नहीं आ रही, ये कह देंगे हो सकता है ना आए। ये भी मैं आपको बताऊं, इनके चांस भी कोई नहीं होते। ये कह तो देते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। ये मैं काफ़ी सारे, इनकी ज़बान में बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, पता नहीं अब उनकी कोई टेक्निकल इश्यूज़, कोई मजबूरियां होंगी या कोई और मजबूरी होगी, इसका नहीं पता। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये किस्त अकाउंट में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये इस एक तरफ देखिए तो लगता है कि भाई गर्मी बहुत है, ईद सर के ऊपर चढ़ी हुई है। अगर तो ये अभी किस्त ईद से पहले आम तरीके से दे देते हैं तो भगदड़ मचेगी, गर्मी होगी, कोई फिर मसला होगा, तो फिर इनकी घाते पड़ जाएगी ये मुसीबत। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, मेरे ख्याल के अंदर ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते और ये चाहते भी नहीं है कि अकाउंट में आई। अब फंसे पड़े हैं, देखिए अब क्या करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जून के बाद शायद ये नए तरीके से पैसे दें, या फिर ये किस्त को भी तब लेट कर दें। हो सकता है फिर ये जून के बाद आपको किस्त दें या जून के आखिर के अंदर ये दें, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक चांस कोई नहीं है किस्त आने का। ये मैं अहमद आपको बता रहा हूं, चांस कोई नहीं है फिलहाल। मई के महीने में मुझे नहीं लग रहा कि किस्त आएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी किस्त आने का चांस नहीं है। आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई चांस नहीं है। ज्यादा इस पे काम हो रहा है कि आपको इसी तरीके से पैसे दिए जाएं ताकि आपके सिमों में पैसे आएं और आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो उम्मीद करता हूं पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा। इजाजत चाहता हूं, फी अमानिल्लाह।